वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग देखेंगे क्लास 10th के स्टार्टिंग से जितने भी चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन, और उस बेसिस पे जितने भी डेफिनेशन होंगे उन सबको देखेंगे और बाकी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर। सबसे पहला चैप्टर क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर में पहली चीज होती है नेचुरल नंबर, सेकंड होता है होल नंबर, थर्ड होता है इंटीजर, फोर्थ होता है रेशनल नंबर, फिफ्थ होता है इरेशनल नंबर, और उसके बाद आ जाता है रियल नंबर। ठीक है, तो पहला नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है बेटा 1 से, 1 2 3 कहां तक? इनफाइनाइट तक ऐसे चला जाता है। ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग होता है यानी लोएस्ट, लोएस्ट जो वैल्यू होती है वो तो पता होती है। लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू क्या है? 1। लेकिन लार्जेस्ट वैल्यू नहीं पता होती है, लार्जेस्ट वैल्यू पता नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, अब इनफाइनाइट पता नहीं क्या है, अब उसको हम लोग लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड आपका है होल नंबर। क्या है? होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 0 से, 0 1 2 3 ऐसे करते हुए इनफाइनाइट। ऐसे ही जैसे नेचुरल नंबर में लोएस्ट वैल्यू क्या होती है? 1, और लार्जेस्ट वैल्यू पता नहीं। ऐसे ही होल नंबर में लोएस्ट जो वैल्यू होती है, लोएस्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है। क्या होती है? 0। और जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो पता नहीं होती, क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, अब थर्ड आपका है इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर में क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर, जीरो एंड निगेटिव नंबर। ये तीन चीजें होती हैं, एक पॉजिटिव नंबर, एक निगेटिव नंबर और एक जीरो। तो इसमें जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे करते हुए इनफाइनाइट, और इधर से माइनस माइनस इनफाइनाइट। तो इंटीजर में आपका, इंटीजर में ना ही लोएस्ट वैल्यू पता होती है और ना ही लार्जेस्ट वैल्यू, क्योंकि इसका पता नहीं कहां से स्टार्ट हुआ है कहां पर एंड हो रहा है। अब इंटीजर में दो चीजें होती हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है निगेटिव इंटीजर। जो निगेटिव नंबर होगा वो निगेटिव इंटीजर हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर, इंटीजर, और जो पॉजिटिव नंबर होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। अब इसके बाद है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है बेटा? ए नंबर, ए नंबर इन फॉर्म p बाई क्यू, इन फॉर्म p बाई क्यू, और q नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई भी नंबर p बाई क्यू फॉर्म में होता है तो वो आपका क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। लेकिन जो q होता है यानी डिनोमिनेटर होता है वो 0 कभी नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2/3 और -3/4 -7/8, यहाँ तक कि 0 भी, 0/1, 1 क्या है? 1 आपका नंबर है, 0 नहीं है, यानी ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बाद क्या होता है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है? जो p बाई क्यूब फॉर्म में नहीं होता है। कोई भी नंबर है जो p बाई क्यूब फॉर्म में नहीं होगा वही आपका इरेशनल नंबर, या हम कह सकते हैं जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है वही क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, जैसे इरेशनल नंबर में आपका पाई हो जाता है, एक आता है ई, ये भी आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। और या कोई भी वैल्यू जो रूट में हो जिसका स्क्वायर रूट फाइंड ना कर पाओ, जैसे 3, 3 का स्क्वायर रूट होता है? नॉर्मली नहीं होता, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर है। √2 ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। √5 ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में सभी आ जाएंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इसका अगर हम एक चार्ट बनाएं तो कैसे बनाएंगे? सबसे छोटा क्या होता है? नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इससे बड़ा कौन होता है? होल नंबर, जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद क्या आ जाएगा? इंटीजर। क्या आ जाएगा? इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर
आपके इसमें जो पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर सब आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, रेशनल और इर्रेशनल नंबर, रेशनल और इर्रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। और इसके बाद लास्ट में जो होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब नेचुरल नंबर या होल नंबर में दो तीन चीजें होती हैं, जैसे आपका इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग नॉर्मली देखते हैं। पहला है आपका इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या है, जिसके लास्ट में कोई भी नंबर है, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर मिल जाए वो क्या होता है, इवन नंबर। या हम नॉर्मली हम कहते हैं कि जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो उसे इवन नंबर बोलते हैं। जैसे आपका 4 हो गया, 16 हो गया, 100 हो गया, ये सब नंबर मिल जाएंगे तो ये क्या है, इवन नंबर। ऐसे भी इसमें देख सकते हो, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, लास्ट देख रहे हैं 4, 6, 0, ये सब इवन नंबर आ, ठीक है। अब इसके बाद आता है ऑड नंबर। क्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है, जिसके लास्ट में ये नहीं रहेगा, बाकी वही आपका ऑड नंबर हो जाता है। जैसे 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 201 हो गया। तो देखो इसके अलावा 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा कोई भी है वो क्या है, ऑड नंबर है। या हम नॉर्मली कहते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होता वही क्या होता है, ऑड नंबर होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या है, जिसके 1 या इटसेल्फ यही दो फैक्टर होंगे वही आपका क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। जैसे 2 के क्या क्या फैक्टर हैं, या तो 1 से कैंसिल हो सकता है या तो 2 से कैंसिल हो सकता है, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। 5 देखो, या तो 1 से कैंसिल हो सकता है या तो 5 से कैंसिल हो सकता है, प्राइम नंबर है। 11 देख लो, 1 से कैंसिल होगा या तो 11 से कैंसिल होगा, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, 1 और इटसेल्फ, इससे तो डिवाइड होता ही है और इसके अलावा भी किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 4 1 से डिवाइड होगा, 4 से तो डिवाइड होगा ही, बट ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। जब ये किसी अदर नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो वही क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है। जैसे आपका देख लो 15 हो गया, 1 से डिवाइड होगा, 15 से डिवाइड होगा, बट 3 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है। तो देखो अदर नंबर आ गए ना, जब अदर नंबर से डिवाइड होने लगेगा तो वही आपका क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर और एक होता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, दो चीजें हैं, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे को मतलब होता है 2, कितना, 2। तो ऐसे नंबर जिनके बीच में जो कॉमन होता है, यानी कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, तो वो होता है को प्राइम नंबर। जैसे 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच कोई भी कॉमन है, 1 है, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है। ऐसे 2 और हम ले सकते हैं 9 ले सकते हैं, तो 2 एंड 9, तो ये भी देखो इसमें भी 2 और 9 के बीच कोई कॉमन है, 1 है, और इसके अलावा कोई है नहीं है, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है। इसके अलावा 4 एंड 15, तो देखो 4 और 15 के बीच कोई कॉमन है नहीं, 1 है, 1, यानी ये क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर है। अब यहाँ देखो इस तीनों चीजों में एक चीज देखना ध्यान से कि वो जो को प्राइम नंबर है वो दोनों प्राइम नंबर हो सकते हैं, या एक प्राइम हो एक कंपोजिट नंबर हो, या दोनों कंपोजिट नंबर हो, ठीक है। जैसे इसमें देखो दोनों प्राइम नंबर हो सकते हैं, या एक प्राइम हो एक कंपोजिट हो, क्योंकि बताए थे अभी कि प्राइम नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड हो, और कंपोजिट नंबर जो खुद से और 1 से हो और इसके अलावा भी हो। तो 9 देखो 1 से होगा, 9 से होगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और इसमें देखो 4 और 15, 4 1 और 4 से होगा लेकिन 2 से भी होगा, 15 1 और 15 से होगा, 3 से भी होगा, 5 से भी होगा।
तो मतलब हम कह सकते हैं दोनों प्राइम हो सकते हैं, एक प्राइम हो सकता है, एक कंपोजिट हो सकता है, या दोनों कंपोजिट हो सकते हैं। तो ये आपका को प्राइम नंबर होता है। लोग क्या कहते हैं कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो जब दोनों प्राइम नंबर हो जाते हैं तो वो को प्राइम होता है। नहीं, वो दोनों प्राइम हो सकते हैं, एक प्राइम एक कंपोजिट हो सकता है, या दोनों कंपोजिट हो सकते हैं को प्राइम में। अब इसमें ट्विन जो प्राइम नंबर होता है, ट्विन प्राइम नंबर मतलब ट्विन मतलब जोड़ा होता है, यानी पेयर बोल सकते हैं। पेयर, जब दो ट्विन प्राइम जैसे 2 और 3 के बीच कोई प्राइम नंबर आता है? नहीं आता है, तो ये क्या है? ट्विन प्राइम है। 3 एंड 5 इसके बीच कोई प्राइम नंबर आता है? नहीं, ये क्या है? ट्विन प्राइम है। 5 एंड 7 इसके बीच कोई प्राइम नंबर आता है? नहीं आता, तो ये क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो को प्राइम और ट्विन प्राइम दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? कि इसमें जो को प्राइम है उसमें दोनों प्राइम नंबर हो सकते हैं, एक प्राइम एक कंपोजिट हो सकता है, या दोनों कंपोजिट हो सकते हैं। और ट्विन प्राइम में क्या होता है कि दोनों प्राइम होंगे, तभी आपका वो ट्विन प्राइम नंबर होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 2.333338 करके क्वेश्चन आ जाता है कि आपका रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, मतलब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का जब क्वेश्चन आता है तब उसको कैसे हम लोग करते हैं। तो जैसे जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर वो टू टाइप से होगा, एक डेसिमल नंबर, और एक होगा डेसिमल टाइप नंबर। ठीक है, नॉन डेसिमल में जैसे -3, -5, 0, 5, 6 इस टाइप से नंबर आता है, तो वो क्या होता है? नॉन डेसिमल नंबर आता है। नॉन डेसिमल नंबर में तीन चीजें आती हैं, एक होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में नॉन डेसिमल होता है, और होता है होल नंबर भी क्या होता है? नॉन डेसिमल नंबर होता है, और इंटीजर में भी नॉन डेसिमल नंबर आते हैं। ठीक है, अब डेसिमल नंबर में जैसे 0.5 आ गया, 0.66 ऐसे आ गया कुछ डॉट डॉट करके, या 0.2356 ऐसे इस टाइप से नंबर आ जाएगा। तो इसमें देखो डेसिमल टाइप में एक होता है कि जो कंप्लीट हो जाए, जैसे 0.5 या 5/2 करोगे, 5/2 जब डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, मतलब 2.5 पर ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद और कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर इसी को अगर हम 5/3 से डिवाइड करें तो 3 1 जा 3 और 2 बचेगा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ये देखो रिपीट होते जा रहा है। तो ये आपका एक होता है कंप्लीटेड और एक होगा नॉट कंप्लीटेड। एक होगा आपका कंप्लीटेड और एक होगा नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीटेड में जैसे 2.5 आ गया, 4.6 आ गया, 4.7 आ गया, इस टाइप से जो आएगा वो कंप्लीटेड नंबर है। और नॉन कंप्लीटेड में जैसे 3.2 323 ऐसे ही बनता जा रहा है। ठीक है, या 4.6723 ऐसे इस टाइप से नंबर बनता जा रहा है, ये नॉट कंप्लीटेड है। अब नॉट कंप्लीटेड में भी दो चीजें हैं, एक होता है आपका रिकरिंग और एक होगा नॉन रिकरिंग। जैसे रिकरिंग मतलब आपका होता है रिपीट हो रहा है नंबर, बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 0.3333 ऐसे रिपीट हो रहा है, या 0.3737 ये रिपीट हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? रिकरिंग हो जाएगा। नॉन रिकरिंग में क्या आ जाएगा? जैसे 2 2 3 7 8 2 ऐसे रिपीट नहीं हो रहा है, 0.5628105612 ऐसे, ये नॉन रिकरिंग हो गया। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो नॉट कंप्लीटेड में दो चीजें हैं, एक रिकरिंग और एक नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो कंप्लीटेड और रिकरिंग ये दोनों आपके होते हैं रेशनल नंबर। क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। और जो नॉट कंप्लीटेड, भाई इसी का तो पार्ट है नॉट कंप्लीटेड का ही नॉट रिकरिंग, तो ये नॉन रिकरिंग वाला जो पार्ट होता है ये होता है इर्रेशनल नंबर आता है। क्या होता है? इर्रेशनल नंबर आता है।
अब इर्रेशनल नंबर में देखो पाई आ जाता है, पाई पाई ही क्या है, इर्रेशनल नंबर, या एक वैल्यू होती एक्सपोनेंशियल, जब उसमें आप जाओगे लॉगरिथमिक में पढ़ते हो, लॉग में, तो उसमें आपको मिलेगा ई, वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। या √5 जिसका स्क्वायर रूट ना कर सको, जैसे √2 √3, ऐसे इस टाइप से ये क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। तो अगर ऐसे आ जाए कि नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटेड, तो ये क्या कौन सा नंबर होता है, तो इरेशनल नंबर होता है। या आपको दे दिया जाए नॉट कंप्लीटेड एंड रिकरिंग, तो होता है रेशनल नंबर होता है। या आपको नॉट मतलब कंप्लीटेड नंबर जो हो जाएगा, जैसे 2.5 4.6 इस टाइप से नंबर होगा, तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन आता है बेटा, उसका फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि इसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन से बताना है कि वो रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है, डेसिमल में आएगा आंसर कि नॉन डेसिमल में आएगा नंबर, तो उसको कैसे हम लोग बिना डिवाइड किए हुए कैसे कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, 4/50। अब इसको कहना है कि ये डेसिमल में आएगा या मतलब रिकरिंग में आएगा कि नॉन रिकरिंग आएगा, कि ये कंप्लीट हो जाएगा नॉट कंप्लीट हो जाएगा, तो बिना डिवाइड किए हुए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर देखेंगे, क्या डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है 50, 50 का फैक्टराइजेशन कर देंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इसका जो फैक्टर आया 50 का वो आया 2 इंटू 5 इंटू 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 पावर 2। अगर किसी भी नंबर, कोई भी नंबर है, अगर उसका डिनोमिनेटर अगर 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में आता है, तो हम कहेंगे वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगर नहीं आता है तो हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये वाला देखो जो क्वेश्चन है, इसका जो डिनोमिनेटर आया वो 2 इंटू 5 पावर 2 यानी 2 पावर 1। तो देखो 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में आया कि नहीं आया। तो अगर आ गया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जो नंबर आया वो टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग है, मतलब डिवाइड हो जाएगा, नॉर्मली डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे कोई क्वेश्चन आता है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो उसको चेक कर लेते हैं। जैसे 5/26, तो उसका डिनोमिनेटर फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज कैसे करेंगे, 26, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। तो इसका जो डिनोमिनेटर आया 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। तो मतलब 2 पावर m तो आया, लेकिन 5 पावर n आया नहीं आया। तो यानी ये जो नंबर होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बिना डिवाइड कर किए हुए हम लोग बता रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अगर इसका डिनोमिनेटर 2 पावर m 5 पावर n के फॉर्म में आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर नहीं आ रहा है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे एक क्वेश्चन और है देखो, जैसे हम कहें कि 10/16, 10/16 ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो 16 को प्राइम फैक्टराइज करो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 16 क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 पावर 4। तो 2 पावर 4, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2 पावर 4 इंटू 1, तो 2 पावर 4 और 1 को क्या लिख सकते हैं 5 पावर 0। तो देखो 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में आ गया ना। तो यानी ये जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जैसे आएगा √2 √3 √5 कि ये इर्रेशनल है, तो कैसे प्रूव करेंगे, तो उसको हम लोग नए वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, और हम लोग आगे चैप्टर 1 का आगे हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। तब तक